नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ फ्लक्स और मैं हूं आशीष। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस, एंजाइटी तथा नींद का कम आना। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या मॉडर्न मेडिसिन यानी कि एलोपैथी का तरीका इन बीमारियों में सही है, क्या आयुर्वेदा में इसका इलाज है और क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं। दोस्तों, ये बीमारी अब डॉक्टर के किताबों तक ही सीमित नहीं है, अब ये हर घर में सामान्य रूप से देखने को मिल रही है। किसी को काम का तनाव है, किसी को पैसे का तनाव तथा किसी को परिवार का तनाव। आज मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा जिसे कोई भी सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी यानी कि इंसोम्निया आखिर क्यों होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कहते हैं एमिगडाला। इसे अब सरल भाषा में समझा जाए, सोचिए कि आपके घर में एक चौकीदार बैठा है। उसे जैसे ही खतरा लगता है वह सायरन बजा देता है। ये चौकीदार हमारे दिमाग में बैठा है, यही है एमिगडाला। आखिर ये खतरे का संकेत देता कैसे है? यह दो हार्मोन छोड़ता है, एक होता है कार्टिसोल जिससे तनाव होता है और दूसरा एड्रेनलिन जिसकी वजह से घबराहट तथा धड़कन बढ़ जाती है। अब अगर हमारा चौकीदार बार बार सायरन बजाता रहेगा तो दिल की धड़कन काफी तेज बढ़ जाएगी, डर, बेचैनी तथा नींद गायब हो जाएगी। दिमाग हमेशा थका हुआ लगेगा और आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं असली तनाव वर्सेस दिमाग का फालतू डर। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। पहले के जमाने में जब जंगल में शेर दिखता था तो डर होना जरूरी था। आज शेर नहीं है, पर ईएमआई, नौकरी, घर की टेंशन, सोशल मीडिया, जिससे दिमाग सोचता है कि शेर आ गया है। बस यही फालतू सायरन एंजाइटी कहलाती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलोपैथिक तरीका क्या होता है। तो पहली चीज है मेलेटोनिन। दोस्तों, मेलेटोनिन को दिमाग रात में खुद बनाता है। यह नींद करवाता है, लेकिन गहरी नींद करवाना इसका काम नहीं है। दोस्तों, मेलेटोनिन कोई नींद की गोली नहीं है, यह सिर्फ दिमाग को संकेत देता है कि रात हो गई है, अब सोना है। यह कब काम आता है? जब नाइट शिफ्ट के बाद नींद नहीं आती, बॉडी क्लॉक अगर बिगड़ जाता है, इसके साथ साथ अगर हल्की इंसोम्निया है या नींद कम आती है तो भी इसका इस्तेमाल होता है। और यह कब काम नहीं करता? स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी, ब्रेन में ओवर थिंकिंग या कॉर्टिसोल का लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, तो ऐसे कंडीशंस में ये काम नहीं करता। दोस्तों, मेलाटोनिन इसका इलाज नहीं है। आइए जान लेते हैं अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। मेलाटोनिन का इस्तेमाल रोज करने से इसका असर कम होने लगता है। सुबह सुबह चक्कर आ सकते हैं और इसकी वजह से नेचुरल मेलाटोनिन बनना धीरे धीरे कम हो जाता है और कभी कभी दोस्तों बैड ड्रीम भी आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एंजाइटी के कुछ एलोपैथिक दवाइयां और हैं, जैसे कि SSRI तथा बेंजोडाइजेपिन्स। SSRI मतलब सर्टालिन या एसिटालोप्राम। इसका काम है दिमाग में हैप्पी केमिकल यानी कि सेरोटोनिन को बढ़ाना। इसका असर 3 से 4 हफ्तों में देखा जाता है। अगर किसी को मॉडरेट एंजाइटी है या कई हफ्तों से उसको तनाव है तो ऐसे में ये दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। बेंजोडाइजेपिन्स यानी कि अल्प्राजोलाम तथा क्लोनाजिपाम। इसका काम दिमाग को सेडेशन यानी कि नींद देना है। इसका असर तुरंत होता है, लेकिन ये आदत लगा सकता है। इसको दोस्तों ऐसे समझिए कि ये दवा शेर को नहीं भगाती, बस दिमाग के चौकीदार का मुंह बंद कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही सायरन फिर से बजता है। इसीलिए इन्हें शॉर्ट टर्म में यानी कि 5 से 10 दिन तक ही देना चाहिए। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर के सुपरविजन में ये दवाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद स्ट्रेस, एंजाइटी तथा नींद कम आने को क्या समझती है। आयुर्वेद के अनुसार दिमाग, मन तथा प्राणवायु, एंजाइटी वात दोष का बढ़ना तथा नींद न आना, तामस तथा वात का इम्बैलेंस। आसान भाषा में इसे समझे, जब दिमाग में हवा यानी कि वात बढ़ जाती है तो दिमाग हिला डुला रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा सोचना, घबराहट तथा नींद कम आती है। आयुर्वेद के अंदर शिरोधरा टेक्निक बहुत ही उपयोगी साबित होती है। आइए जानते हैं कि ये क्या होती है। सोचिए आपके दिमाग की जो मशीन है वो काफी ज्यादा गर्म हो गई है, उस पर एक स्टेडी हल्की गर्म धारा तेल की गिराई जाए तो इसकी वजह से मशीन ठंडी हो जाती है। एक्चुअल इसका जो काम होता है वो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को शांत करती है, कार्टिसोल को कम करती है और आपके दिमाग में जो अल्फा वेव्स होती हैं उनको बढ़ाती है, जिसकी वजह से गहरी प्राकृतिक नींद आने लगती है। यह एंजाइटी को 30% से लेकर 50% तक कम कर सकता है। अगर किसी को क्रोनिक स्ट्रेस है
या बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है या इंसोम्निया है, इसके साथ साथ अगर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो शिरोधारा टेक्निक है वो काफी ज्यादा फायदेमंद है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि ब्राह्मी, इसे दिमाग का टॉनिक भी कहते हैं। जैसे आपका मोबाइल हैंग होने लगता है तो आप उसे कूल कर देते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मी दिमाग को कूल करता है। इसको लेने से आपकी मेमोरी बेटर हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है तथा आपकी जो नेचुरल स्लीप है वह इंप्रूव हो जाती है। शंख पुष्पी काम माइंड सिरप, ये दिमाग के वायरिंग सिस्टम को स्मूथ कर देती है, जिसकी वजह से घबराहट कम होती है, मन शांत रहता है। बच्चों तथा बुजुर्गों में काफी ज्यादा सेफ होती है और इसके साथ साथ आपकी जो नींद है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अश्वगंधा ये मुख्य हर्ब होता है, ये शरीर को अंदर से ताकत देता है ताकि स्ट्रेस झेल सके और इसके साथ साथ ये कार्टिसोल के लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी तथा इंसोम्निया में आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक इलाज एक साथ चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन एक नियम के साथ। एलोपैथी जब सिम्टम्स ज्यादा हो, आयुर्वेदा लॉन्ग टर्म में दिमाग को सही करता है। इसके कुछ प्रैक्टिकल कॉम्बो एग्जांपल हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। केस नंबर 1, भारी एंजाइटी तथा पैनिक अटैक। तो इसके अंदर डॉक्टर की सलाह से 5 से 10 दिन तक बेंजोडाइजिपिन्स चलती हैं। साथ में अश्वगंधा तथा ब्राह्मी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे आप एलोपैथिक दवाइयों को बंद कर सकते हैं। केस नंबर 2, नींद नहीं आती। इसके अंदर डॉक्टर की सलाह से मेलाटोनिन 15 दिन तथा शिरोधारा के 5 सेशन लेने से तथा शाम को गर्म दूध के साथ नटमैग से नींद इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल तथा ब्रीदिंग टेक्निक को सही करना है। आइए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड सांस को रोको तथा 8 सेकंड धीरे धीरे सांस को छोड़ो। ये दिमाग के चौकीदार को समझाता है कि सब ठीक है। इसी प्रकार से इसे 10 बार करें, जिससे तुरंत एंजाइटी कम हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम को भी करना चाहिए। अगला उपाय है दोस्तों सनलाइट। ये काफी इग्नोर्ड टेक्निक है। सुबह सुबह 10 से 20 मिनट धूप लें। ये हमारे शरीर में प्राकृतिक मेलाटोनिन को बढ़ाता है। इसकी वजह से रात को नींद अपने आप आ जाती है। मोबाइल डिटॉक्स। अगर लगातार स्क्रीन चलता है तो हमारे ब्रेन को लगता है कि दोपहर है, इसकी वजह से नींद भाग जाती है। सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल को बंद कर दें। आइए दोस्तों लास्ट में हम समझ लेते हैं कि किस व्यक्ति को किस टेक्निक पर जाना चाहिए। ओनली एलोपैथिक व्हेन पैनिक अटैक, सुसाइडल थॉट, सीवियर डिप्रेशन तथा हार्ट का पल्पिटेशन एक्सट्रीम लेवल पे हो, तो ऐसे लोगों को एलोपैथिक यूज करना चाहिए। ओनली आयुर्वेदा व्हेन क्रोनिक स्ट्रेस, सामान्य एंजाइटी, हल्की नींद की समस्या, इमोशनल इम्बैलेंस तथा डिवाइस एडिक्शन, ऐसे लोगों को आयुर्वेदिक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोनों का इस्तेमाल तब करें जब मॉडरेट लेवल पे एंजाइटी हो तथा प्रोफेशनल वर्कलोड ज्यादा हो या आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ गई है। तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।